हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट 2026 के लिए। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके लाइक्स हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ठीक है, तो इससे हम लोग लगभग 50 to 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवी पिंड कब बाहर निकलते हैं। ये देखिए नीट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। प्रथम विदलन के साथ, ऑप्शन बी शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, ऑप्शन सी निषेचन के बाद, ऑप्शन डी शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम को चयन कीजिए। ठीक है, आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहक, स्खलनी वाहिनी, वंशण नाल, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रल मीटस। ऑप्शन बी वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण जलिकाएं, वंशण नाल, मूत्र मार्ग। ऑप्शन सी शुक्रजनक नलिकाएं, विसर्ण जलिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिविसर्ण, शुक्रवाहक, स्खलनी वाहिनी, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रल मीटस। ऑप्शन फोर शुक्रजनक नलिका, शुक्रवाहिका, अधिविसर्ण, वंशण नाल, मूत्र मार्ग। ये भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, शुक्रजनक नलिकाएं, विसर्ण जलिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिविसर्ण, शुक्रवाहक, उसके बाद से मूत्र मार्ग, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए है HCG HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी HCG HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी HCG HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकार्टिकॉइड। ठीक है, तो ये भी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे जितने भी प्रश्न यहाँ हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थर्ड का जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा ए, HCG HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रश्न संख्या 4, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु यून स्पर्मिएशन में क्या अंतर है। ऑप्शन है शुक्राणु जनन में शुक्राणु का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनक नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन बी शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु प्रसु बनते हैं। ऑप्शन सी शुक्राणु जनन में शुक्राणु प्रसु बनते हैं जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन डी शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणुयुन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजन नलिकाओं की गुहाओं में मोचन होता है। ये नीट 2018 का प्रश्न है, भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो फोर्थ का जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणुजन में शुक्राणु का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनक नलिकाओं की गुहा में मोचन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, स्तनपायी भ्रूण की भ्रूणवाय झिल्ली उल्ब किससे बनी है। ऑप्शन है मध्य जनस्तर एवं पोषक कारक, अंत त्वचा एवं मध्य जनस्तर, बाह्य त्वचा एवं मध्य जनस्तर, बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा। ये भी देखिए नीट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सही उत्तर सी, बाह्य त्वचा एवं मध्य जन स्तर। प्रश्न संख्या 6, यहाँ देखिए स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड दिया हुआ, इसको मैच करना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है ये मैच होगा सेकंड पे
क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। बी जो मैच होगा थर्ड और सी फर्स्ट पे, ठीक है। प्रच्युत वर्ण प्रवस्था पुटकी प्रवस्था से, ठीक है। स्रावी प्रवस्था पित्त पिंड प्रवस्था से और ऋतुस्राव गर्भाशय अंतर का विघटन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्षमतायन क्या होता है? ऑप्शन है वृषण जलिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, मादा जनन क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा डी, मादा जनन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 8 का जो ऑप्शन है वह है वृषण जलिका, शुक्रवाहक, अपवाही वाहिनिकाएं, एपिडिडाइमिस। ऑप्शन बी अपवाही वाहिनिकाएं, वृषण जलिका, शुक्रवाहक, एपिडिडाइमिस। ऑप्शन सी वृषण जलिका, अपवाही वाहिनिकाएं, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक। ऑप्शन डी वृषण जलिका, एपिडिडाइमिस, अपवाही, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वृषण जलिका, अपवाही वाहिनिकाएं, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक। प्रश्न संख्या 9, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। मॉन्स पबिस एंट्रम टेफ्टोड्रम नेबे कर्ण, ठीक है। इधर है भ्रूण बनना, शुक्राणु मादा, बाह्य ज्ञानेंद्रिय, ग्राफी फुटक। तो ये जो है प्रश्न संख्या 9 का, ये जो है वो थर्ड पे मैच होगा और बी जो होगा वो फोर्थ और सी फर्स्ट और डी सेकेंड, ठीक है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 10, कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है फेलोपियन नली, पिट्यूटरी ग्रंथि, अंडाशय, अपरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा डी, अपरा। प्रश्न संख्या 11, मादाओं में GnRH पल्प बारंबारता बदलाव का नियंत्रण किसके परिसंचरण स्तरों द्वारा होता है? ऑप्शन है केवल प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा सी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न संख्या 12, मानव में निषेचन प्रक्रिया मुख्यतः तभी संभव होती है जब, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु का हस्तांतरण ग्रीवा के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर होता है। ऑप्शन बी ग्रीवा के भीतर शुक्राणु का हस्तांतरण गर्भाशय में अंडाणु के निर्मित होने के 48 घंटे के भीतर होता हो। ऑप्शन सी शुक्राणुओं का योनि के भीतर हस्तांतरण अंडाणु के फैलोपियन नली के छोड़े जाने के ठीक बाद हो, ठीक है। और ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपियन नली के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर हो। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो है डी, अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपियन नली के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। प्रश्न संख्या 13, असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। असत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट है पुटकी अवस्था के दौरान LH और FHH धीरे धीरे कम होते हैं। ऑप्शन बी LH लेडिंग कोशिका स्रावित एंड्रोजन का संदमन करता है। ऑप्शन सी FSH सर्टोली कोशिका को उत्तेजित करके शुक्राणु जनन में मददगार है। ऑप्शन डी LH अंडाणु में अंडोस्तोर को संदमित करता है, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीट 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, पुटकी अवस्था के दौरान LH और FH को धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, इनेबिन के बारे में सही कथन पहचानिए। ऑप्शन ए है यह अंडाशय की कड़िकी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और LH श्रवण को संदमित करता है। ऑप्शन बी यह वृषणों की धात्री कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और LH को संदमित करता है। ऑप्शन सी LH FSH
और प्रोलैक्टिन को संदमित करता है। ऑप्शन डी, यह अंडाशय की कड़की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और एफएस को श्रवण को संदमित करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग के संबंधित होती है? ठीक है, यानी जिस टाइम ओवुलेशन होता है, ठीक है, एक बाहर आता है, तो उस टाइम ये कौन सी घटना होती है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्राफी पुटक का पूर्ण विकास। ऑप्शन बी, द्वितीयक अंडक का निर्मोचन। ऑप्शन सी, एलएच प्रवाह। ऑप्शन डी, एस्ट्रेडियोल की कमी। ये देखिए 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एस्ट्रेडियोल की कमी। प्रश्न संख्या 16, अंतरम पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी सतह अकोशिकीय होती है? ऑप्शन है थीका इंटरना, स्ट्रोमा, जोना पेलुसिडा, ग्रेनुलोसा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा सी, जोना पेलुसिडा। प्रश्न संख्या 17, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता है? ऑप्शन है निषेचन, गर्भाशय के आरोपण, जन्म, यौवन आरंभ। इसका जो सही उत्तर है 17 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, निषेचन। प्रश्न संख्या 18, अपस्थानिक सगर्भताएं जानी जाती हैं। ऑप्शन है गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर आरोपण। ऑप्शन डी, दोष युक्त भ्रूण का गर्भाशय में अंतोर्पण। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सगर्भताएं जो हार्मोन के असंतुलन होने से अंत हो जाती हैं। ऑप्शन डी, सगर्भताएं जिनमें आनुवांशिक विषमताएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए, गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर आरोपण। ठीक है, चलते हैं 19वें प्रश्न पर। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझेदारी अंतःवाहिका है। ऑप्शन है मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा ए, मूत्र मार्ग। प्रश्न संख्या 20, एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनाडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है एफ एच, एफ एस एच और एल एच के उच्च स्तर द्वारा एंड्रोमेट्रियम के स्थूल का उद्दीपन। ऑप्शन बी, एफ एस एच और एल एच के उच्च स्तर द्वारा भ्रूण के आरोपण की सुविधाजनक बनना। ऑप्शन सी, एच सी जी के उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के संश्लेषण का उद्दीपन करना। ऑप्शन डी, एच सी जी का उच्च स्तर एंड्रोमेट्रियम का स्थूलन का उद्दीपन करना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 21, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन सी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड। ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये आप लोग सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। प्रश्न संख्या 22, रक्त बहाव किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये भी नीट 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा ए, प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्लेसेंटा का नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक उपलब्ध कराने में मदद करता है। ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन का स्राव कराता है। ऑप्शन सी, भ्रूण में से कार्बन डाइऑक्साइड तथा व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालने की सहायता करता है। ऑप्शन डी, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। तो 23 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा डी। ये जो है गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, स्तनीय शुक्राणु की जीवन क्षमता के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जीवन क्षम में बन रह सकता है। ऑप्शन बी, हम लोग आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, शुक्राणु की उत्तरजीविका माध्यम के पीएच पर निर्भर होती है और ये क्षारीय माध्यम में वो अधिक सक्रिय बना रहता है। ऑप्शन सी, शुक्राणु का जीवन क्षमता उसकी गतिशीलता द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन डी, शुक्राणु का सांद्रण एक गाढ़े निलंबन के भीतर होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जीवन क्षम में बना रहता है। प्रश्न संख्या 25, प्रसव के संकेतों का आरंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है अपरा और साथ ही साथ पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से। ऑप्शन बी, माता के पिट्यूटरी ट्यूब से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन से। ऑप्शन सी, केवल अपरा से। ऑप्शन डी, केवल पूर्ण विकसित गर्भ से। तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अपरा और साथ ही साथ पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से। प्रश्न संख्या 26, एक सामान्य गर्भवती महिला में सकल गनेंडोट्रोपिन सक्रियता की मात्रा का मूल्यांकन कराया गया। प्रत्याशित परिणाम इस प्रकार था। ऑप्शन फर्स्ट है गर्भाशय में परिसंचरण करते FSH तथा LH का स्तर ऊंचा होना ताकि भ्रूण का अंकुरोत्पादन उत्तेजित हो सके। ऑप्शन बी, परिसंचरण करते HCG का स्तर ऊंचा होना जिसके गर्भाशय अंत स्तर का मोटा होना उत्तेजित हो सके। ऑप्शन सी, गर्भाशय में FSH और LH के उच्च स्तर का होना ताकि गर्भाशय अंत स्तर को मोटा बनाया जाना उत्तेजित हो सके। ऑप्शन डी, परिसंचरण करते HCG का स्तर ऊंचा होना ताकि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन संश्लेषण उत्तेजित हो सके। प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी, परिसंचरण करते HCG का स्तर ऊंचा होना ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संश्लेषण उत्तेजित हो सके। प्रश्न संख्या 27, मानव शरीर में पाई जाने वाली लेडिंग कोशिकाओं से किसका स्रवण होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, आंत्र श्लेष्म, ग्लूकागॉन, एंड्रोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का हो जाएगा डी, एंड्रोजन। प्रश्न संख्या 28, नीचे दिखाई गई मानव परिवर्धन अवस्था की पहचान करते हुए यूं साथ ही साथ एक सामान्य गर्भवती स्त्री में वह अवस्था कहाँ पाई जाती है, इन दोनों को एक साथ किस एक विकल्प में सही दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ आप विकल्प देख लीजिए। विकल्प 1 और विकल्प 2 यहाँ पे दिया हुआ है। बाद का मुरूला फेलोपिन नलिका के मध्य भाग में, ठीक है। ब्लास्टूला फेलोपिन नलिका के अंतिम भाग में। और ऑप्शन सी भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी, ब्लास्टोसिस्ट और 8 कोशिकी मोरूला, ठीक है, गर्भाशय भित्ति और फेलोपिन नालिका आरंभ बिंदु। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय भित्ति में, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब 29 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, मानव आर्तव चक्र में पाई जाने वाली श्रवण प्रवस्था को एक यह नाम भी दिया जाता है एवं वह कितने दिनों तक रहती है? ऑप्शन फर्स्ट है शीत पिंड प्रवस्था, अंतिम लगभग 6 दिन तक। ऑप्शन बी, फुटक प्रवस्था, अंतिम लगभग 6 दिन तक। ऑप्शन सी, पीत पिंड प्रवस्था, अंतिम लगभग 13 दिन तक। और ऑप्शन डी, फुटक प्रवस्था, अंतिम लगभग 13 दिन तक। प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शीत पिंड प्रवस्था, अंतिम लगभग 13 दिन तक। प्रश्न संख्या 30, नीचे दिए गए चित्र को, ठीक है, डायग्रामेटिक ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वहाँ पे पूछा हुआ है कि किसका नाम इसमें क्या है, ठीक है, वहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं। एक बार डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शंस पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। ए जो है एंडोमेट्रियम, ठीक है, सेकेंड और थर्ड जो इन्फेंडिबुलम है और फोर्थ जो है फिमरी है। ऑप्शन बी में थर्ड जो है इन्फेंडिबुलम, फिमरी, जालर, ठीक है, सर्विक्स। और ऑप्शन सी में अंडवाहिकी की गर्भाशय, सर्विक्स। और ऑप्शन डी में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, फेलोपियन नलिका। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इन्फेंडिबुलम, फिमरी, झालर, सर्विक्स। प्रश्न संख्या 31, कौन से दिन सामान्य मानव रजोरज चक्र में LH का
स्त्रावण तीव्र होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। ऑप्शन है 11वें दिन, 14वें दिन, 5वें दिन, 20वें दिन। 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 14वें दिन। प्रश्न संख्या 32, मानव में निषेचन के दौरान क्या होता है जब कई शुक्राणु अंडाणु के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, केवल दो शुक्राणु अंडाणु के पास जोना पेलुसुडा को भेदते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है सेकंड, ऑप्शन सेकंड, एक शुक्राणु एक्रोसोम के श्रावण को सहायता से जोना पेलुसुडा द्वारा अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेशित करता है। ऑप्शन सी, अंडाणु के समीप एक को छोड़कर सभी शुक्राणु अपनी पूंछ खो देते हैं। ऑप्शन डी, कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं एक को छोड़कर सभी शुक्राणु को रोकती है। तो इसका जो 32 का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक शुक्राणु एक्रोसोम के स्रावण को सहायता से जोना पेलुसुडा द्वारा अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेशित कराता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, भ्रूण की प्रथम गतियां तथा उसके शीर्ष पर बालों का प्रकट होना गर्भावस्था के प्राय किस महीने में पाया जाता है? ऑप्शन है 5वां महीना, 6ठा महीना, 3रा महीना, 4था महीना। प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, 5वां महीना। प्रश्न संख्या 34, स्तनीय अंडाणु द्वारा दूसरा परिपक्व विभाजन, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, तब तक नहीं होता जब तक अंडाणु में कोई शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता। ऑप्शन बी, तब तक नहीं होता जब तक कि शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक में समेकित नहीं हो जाता। ऑप्शन सी, ग्रेफियन पुटक में ही प्रथम परिपक्वन विभाजनों बाद होता है। ऑप्शन डी, अंडो उस्तर के थोड़े समय बाद ही अंडाणु फेलोपियन नलिका में प्रवेश करने से पहले ही हो जाता है। तो 34 का जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, तब तक नहीं होता जब तक कि अंडाणु में कोई शुक्राणु प्रवेश नहीं कर जाता। प्रश्न संख्या 35, मानव में मोरूला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें अविदलित युग्मजन की अपेक्षा कोशिका द्रव्य तथा डीएनए दोनों ही कहीं ज्यादा मात्रा में कम होते हैं। ऑप्शन बी, इसमें लगभग उतनी ही मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा डीएनए होते हैं जितनी की अविदलित युग्म में, ठीक है। ऑप्शन डी, अविदलित युग्मज की अपेक्षा इसमें अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा अधिक डीएनए होता है। ऑप्शन डी, इसमें लगभग उतनी मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो इसका 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 36, मानव नरों के शुक्रीय प्रद्रव्य में किन दो की भरपूर मात्रा होती है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज तथा कैल्शियम। ऑप्शन बी, डीएनए तथा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी, राइबोज तथा पोटेशियम। ऑप्शन डी, फ्रुक्टोज तथा कैल्शियम, ठीक है। 2010 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, फ्रुक्टोज तथा कैल्शियम। प्रश्न संख्या 37, फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 37 के। इसके जो ऑप्शन है वो है इन्फेंडिबुलम, सर्विक्स, एम्पुला, इस्थमस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा ए, इन्फेंडिबुलम। क्वेश्चन नंबर 18, वसा इफरेंसिया नामक वाहिनियां कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है विसर्ड जलिका से वसा डिफरेंस तक। ऑप्शन बी, वास डिफरेंस से एपिडिडाइमिस तक। ऑप्शन सी, एपिडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक। ऑप्शन डी, विसर्ड पलिकाओं से विसर्ड जलिका तक। 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, विसर्ड जलिका से वास डिफरेंस तक। प्रश्न संख्या 39, मानव शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है एक्रोसोम के शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को गला देते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा होती है। ऑप्शन बी, एक्रोसोम एक संवेदनी संरचना का कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु की ओर आगे आगे बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी, एक्रोसोम कोई खास कार्य नहीं करता है। ऑप्शन डी, एक्रोसोम एक शंक्वाकार नुकीली संरचना होती है जिसका उपयोग अंडे को भेदने के में उसके भीतर प्रवेश करने के लिए किया जाता है जिससे निषेचन हो जाती है। तो 39 का जो है सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट, क्रोमोसोम एक्रोसोम एक शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को गला देता है जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। प्रश्न संख्या 40, मानव मादा में ब्लास्टोसिस्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, ये अंडो स्तर के 3 दिन बाद गर्भाशय में अंतरोपित हो जाता है। ऑप्शन बी, केवल अंतरोपित हो जाने के बाद ही यह एंडोमेट्रियम स्रवण के पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन सी,
यह एंडोमेट्रियम के ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा अंतरोपित हो जाता है। ऑप्शन डी, इसमें अपरा का बनना अंतरोपण होने से पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा सी, यह एंडोमेट्रियम के ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा अंतरोपित हो जाता है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किस एक स्राव के फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा अन्य कुछ एंजाइम की भरपूर मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है लीवर, पैंक्रियाज, लार ग्रंथियां, नर सहायक ग्रंथियां। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नर सहायक ग्रंथियां। प्रश्न संख्या 42, पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से निकले संकेतों से अंततः प्रसव हो जाता है, जिसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 42 का। 42 का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन की माता के पिट्यूटरी फ्यूज से, ऑक्सीटोसिन की गर्भ के पिट्यूटरी से, अपरा के निकले रिलैक्सिन्स की, अपरा के निकले एस्ट्रोजन की। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन की माता के पिट्यूटरी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, मानव में सुक्री प्लाज्मा में, ऑप्शन फर्स्ट है फ्रुक्टोज तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होते हैं मगर कैल्शियम बहुत ही कम होता है। ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ और एंजाइम भरपूर होते हैं। ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज और कैल्शियम तो भरपूर होते हैं मगर एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, ग्लूकोज और कुछ एंजाइम तो भरपूर होते हैं मगर कैल्शियम नहीं होता है। ठीक है, तो 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा बी, फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ और एंजाइम भरपूर होते हैं। प्रश्न संख्या 44, यहाँ देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है और जो ये इंडिकेट किया हुआ है ए बी सी डी, इसको आपको बताना है कि ये इसका नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है ए, मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ऑप्शन बी, मूत्रवाहिनी, प्रोस्टेट, शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ऑप्शन सी, शुक्रवाहक, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। और ऑप्शन डी जो है वो है शुक्रवाहक, शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा सी, शुक्रवाहक, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45, मानव मादा में गर्भ इंजेक्शन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन है स्तन ग्रंथियों का विभेदन होने से, उल्ब तरल द्वारा दाब पड़ने से, ऑप्शन सी, फ्यूज से ऑक्सीटोसिन के विमोचन से, ऑप्शन डी, पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस एक में रजो चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं को सही मिलाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है रजस्राव, मायोमेट्रियम का भंजन और अंडाणुओं का निषेचन न होना। ऑप्शन सेकंड पे हम लोग चलते हैं। अंडो स्तर, एलएच और एफएसएच का चरम स्तर पर पहुंचना है, प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को तीव्र गिरावट। ऑप्शन सी, प्रचुर भवन प्रवस्था, मायोमेट्रियम का तीव्र पुनरुद्धान एवं ग्राफ्टियन पुटिका परिपक्वन। श्रवण प्रवस्था, कार्पस ल्यूटेनम का विकास और प्रोजेस्टेरॉन का अधिक स्राव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 44, सॉरी 47, किसी ऐसी महिला में जिसमें रजस्राव नियमित रूप में हो रहा था मगर इस बार नहीं हुआ, इसका सर्वाधिक संभवतः कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, सुविकसित कार्पस ल्यूटेनम का बने रहना। ऑप्शन डी, अंडाणु का निषेचन। ऑप्शन सी, अधिवृद्धि हुए एंडोमेट्रियम स्तर का बने रहना। ऑप्शन डी, रक्त धारा में सेक्स हार्मोनों का उच्च सांद्रण बने रहना। ठीक है, 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रक्त धारा में सेक्स हार्मोनों का उच्च सांद्रण बने रहना। प्रश्न संख्या 48, शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा सही क्रम है जिसमें परिपक्व मानव वृषण के शुक्राणु बनते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा सी, शुक्राणुजन, शुक्राणुजनक, प्राक शुक्राणु और शुक्राणु।